हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं थ्री डी वेक्टर को। और थ्री डी वेक्टर में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, मतलब कोई भी दो लाइन है, उनके उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को भी पूछा जा सकता है। और प्रूव भी करने के लिए आ जाता है कि वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके दोनों फॉर्मेट हैं। एक तो इसका ये कार्टेशियन फॉर्मेट है और इसका वेक्टर फॉर्मेट है। मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन में भी दी जा सकती है और वेक्टर में भी दी जा सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है, वो क्वेश्चन कैसा देना चाहता है, वो अलग मैटर है, लेकिन तुम्हें तैयार दोनों करनी है। तो ये दो इक्वेशन है और मुझे प्रूव करना है कि दोनों इक्वेशन प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेदन बिंदु भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है। मैं कार्टेशियन फॉर्मेट पूरा का पूरा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ और उसी के जैसा बिल्कुल आपका वेक्टर वाला फॉर्मेट होगा। ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम करेंगे क्या कि पहली रेखा पे हम लोग लेट कर लेंगे। लेट पॉइंट लाइन फर्स्ट। लाइन फर्स्ट। हम पहली रेखा पे पॉइंट मानेंगे। पहली रेखा पे पॉइंट मानेंगे। और जब पहली रेखा पे हम लोग पॉइंट मानेंगे तो कैसे मानेंगे? हमने कल पॉइंट मानने मतलब पिछले लेक्चर में मैंने पॉइंट मानने का तरीका बताया था कि जब भी पॉइंट मानना हो उस रेखा को मान लो हमने लैम्डा के बराबर किया। इस रेखा को मैंने लेमडा के बराबर किया तो x का वैल्यू लेमडा के बराबर करो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 लैम्डा -1। ठीक है। y का बराबर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लैम्डा -3। इसका z का बराबर करोगे तो 7 लैम्डा -5। ऐसे ही तुम रेखा दूसरे पर। तो लेट पॉइंट लाइन सेकेंड। दूसरे पे हम लोग पॉइंट मानेंगे तो इसको मैंने क्यू मतलब म्यू के बराबर कर दिया। तो क्या हो जाएगा? मान लो ये पॉइंट क्यू है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा μ+2। इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो 3 μ+4। इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो 5 μ+6। एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। अब बात आती है कि दोनों प्रतिच्छेद करते हैं। अगर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं में एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, क्योंकि दोनों अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो दोनों पे जो तुमने बिंदु माना है उसमें एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू अगर जेड का वैल्यू बराबर हो जाता है तो दोनों प्रतिच्छेद कर जाएंगे, नहीं तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। समझे ना? प्रतिच्छेद का मतलब होता है पहली रेखा और दूसरी रेखा पर बिंदु कैसा हो जाए, एक ऐसा बिंदु जो कॉमन हो। पहली रेखा और दूसरी रेखा पर एक ऐसा बिंदु जो कॉमन हो। तो इस बिंदु को कॉमन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन इक्वेशन जनरेट करेंगे। पहले तो x की वैल्यू को बराबर करेंगे तो 3 लैम्डा -1 बराबर μ+2। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 3 लैम्डा म्यू यहाँ पे आएगा -μ1 यहाँ पे आएगा तो 3। इसे मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हम मान चुके हैं। ठीक है। अब बाई की कंपेयरिंग करेंगे तो बाई में कितना हो जाएगा 5 लैम्डा -3 बराबर 3 μ+4। चलिए यहाँ पे 5 लैम्डा है, 3 म्यू यहाँ पे आएगा और इसको रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। फिर जेड जेड में कंपेयर करोगे तो 7 लैम्डा -5 बराबर 5 μ+6। तो म्यू को यहाँ लाओ तो 7 लैम्डा माइनस का 5 म्यू और इसको यहाँ ले जाओ तो 11। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब तीन इक्वेशन मैंने जनरेट की, एक्स एक्स का कंपेयर किया, वाई वाई का कंपेयर किया, जेड जेड का कंपेयर किया। और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। इनमें से किन्हीं दो को सॉल्व कर लो, जरूरी है कि थर्ड और फोर्थ को करो। तो फोर्थ और फिफ्थ को भी कर सकते हो और फिफ्थ और थर्ड को भी कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि तुम्हें सॉल्व करना किसको है। जैसे मैंने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना चाहा तो कैसे करोगे, हमने यहाँ पे थर्ड में 3 का मल्टीपल किया और फोर्थ वाले को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 का मल्टीपल कर दो
तो 9 लेमडा माइनस का 3 म्यू इक्वल टू ए, यहाँ पे 5 लेमडा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 7, सब तक माइनस प्लस माइनस, ये वाला पोर्शन कैंसिल, 9 में से 5 गया 4, तो यहाँ पे 4 लेमडा बराबर 2 हो गया। तो अगर यहाँ से हम लेमडा का मान निकालेंगे तो 1/2 आएगा, लेमडा का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा। और जो तुमने लेमडा का वैल्यू निकाला है, इस लेमडा के वैल्यू को जिन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया उनमें से कहीं पुट कर दो। चलिए लेमडा का वैल्यू हमने पुट कर दिया कहाँ पे, थर्ड वाले में, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, माइनस म्यू बराबर 3 हो जाएगा, म्यू यहाँ ले जाओ 3 यहाँ लाओ, तो म्यू बराबर 3/2 माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3/2 ही हो जाएगा। ये म्यू का वैल्यू आ गया, तो लेमडा और म्यू का वैल्यू आ गया आपका, लेमडा का वैल्यू आ गया और म्यू का वैल्यू। जो लेमडा और म्यू निकाला उसको हम फिफ्थ में पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो तीन इक्वेशन बनेंगी उनमें से किन्हीं दो को सॉल्व करके लेमडा म्यू का वैल्यू निकालो, और जो लेमडा और म्यू का वैल्यू निकल कर आएगा उसको बची हुई इक्वेशन में पुट करो। तो जैसे मैंने लेमडा एंड म्यू पुट इन फिफ्थ, क्योंकि यही बचा है, पुट करो 7, म्यू का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, सॉरी लेमडा का वैल्यू 1/2 माइनस का 5, म्यू का वैल्यू है माइनस का 3/2, तो यहाँ पे 7/2 प्लस का 15/2, तो 15 और 27, 22/2 मतलब बराबर 11। तो थर्ड वाला सॉरी लास्ट वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेमडा म्यू में तीन इक्वेशन बने, तीन में से दो को सॉल्व करो, दो को सॉल्व करके लेमडा म्यू निकालो, लेमडा म्यू तीसरे वाले को अगर सेटिस्फाई कर गया तो मैं बोल सकता हूँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है जी, तो प्रूफ हो गया कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अब बात आती है कि प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने का तरीका है कि या तो लेमडा का वैल्यू पी में रख दो तो आंसर आ जाएगा, या म्यू का वैल्यू क्यू में रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। चलिए हम बिंदु पी निकाल दे रहे हैं। अगर पी निकालोगे तो लेमडा रखोगे, रखो लेमडा, लेमडा 1/2 है तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, यहाँ पे कितना है 5/2 माइनस 3, और यहाँ पे 7/2 माइनस 5। चलिए सॉल्व करोगे तो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1/2 बचेगा, यहाँ पे माइनस 3/2 बचेगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। तो ये तरीका हुआ कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को ज्ञात करने का और प्रूव करने का। मान लो अगर रेखा वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्मेट में है, मतलब वेक्टर के रूप में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो वेक्टर के रूप में ये इक्वेशन होता है तो ऐसा होता है, आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का सॉरी माइनस आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। मान लो कोई रेखा ऐसा है, प्लस का t और कितना है 3i कैप 5j कैप 7k कैप। मान लो वेक्टर में एक इक्वेशन दी है और दूसरा भी कुछ ना कुछ दिया जाता, तो सीधा वही तरीका है, जैसे एक रेखा दे दी गई वेक्टर में दूसरी रेखा भी दी जाती, तो यहाँ पे बिंदु मानने का तरीका इससे पहले लेक्चर में हमने बताया कि आई कैप को इकट्ठा करो, -1 प्लस 3t, जे कैप को इकट्ठा करो तो माइनस का 3 प्लस का 5t, ऐसे के कैप को इकट्ठा करो तो -5 प्लस का 7t। ठीक है, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक बना है वो पहला बिंदु हो जाएगा, तो पहला बिंदु टी के पदों में हो गया, ऐसे ही दूसरा बिंदु तुम्हारा क्यू के पदों में होगा, दूसरा बिंदु तुम्हारा क्यू के पदों में होगा, मतलब टी हो, जैसे यहाँ पे टी है तो टी के पदों में हो गया,
इसको P मान लो। ऐसी दूसरी लाइन होगी वेक्टर के फॉरवर्ड में, वहां से बिंदु Q निकालो। बिंदु निकालने का तरीका वही ही है। तो P और Q दो बिंदु मिलेंगे, दो बिंदु में x x y y z z का तुलना कराओगे तो तीन समीकरण बनेंगे। तीन में दो को सॉल्व करोगे, दो को सॉल्व करके जो अननोन होगा, जैसे यहाँ पे लैम्डा और म्यू है तो लैम्डा म्यू का वैल्यू निकाला। जैसे यहाँ पे एक टी है, मान लो दूसरा एस हो तो एस का वैल्यू निकाला। दोनों टी और एस का वैल्यू निकाल के जो तीन समीकरण बनते हैं उनमें दो को तो सॉल्व करोगे। दो को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो बचे हुए तीसरे समीकरण में पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो वो प्रतिच्छेद करेंगे, नहीं तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बिंदु -2, -4, -5 से रेखा x +3/5 बराबर y-4/5 बराबर z +8/6। ठीक है, एक बार चेक कर लें। x +3/5, y-4/5, z +8/6 -2, 4, 5 पर डाले गए लंबपाद, पहली चीज। दूसरा, लंबपाद का समीकरण, लंबपाद का समीकरण। ठीक है, और लंबपाद की लंबाई, लंबाई। ठीक है, ये तीनों बातें हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखो कैसे करोगे। लंबपाद की लंबाई और बिंदु का प्रतिबिंब, बिंदु -2, 4, -5 का प्रतिबिंब। ठीक है, सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में करवा दे रहे हैं। तो देखो क्या है, मान लो ये रेखा है आपकी इस टाइप से। रेखा क्या है, x +3/5, y-4/5, z +8/6। मान लो कोई बिंदु है आपका P, और ये बिंदु है आपका P, और बिंदु दिया है आपका -2, 4, -5। यहाँ से इस रेखा पे लंब डाला, मान लो लंब आया बिंदु Q पर। ये बिंदु Q पर तक लंब आया, तो इस बिंदु Q के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस बिंदु PQ, सॉरी, इस रेखा PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। इस PQ का समीकरण ज्ञात करना है। मान लो इस रेखा ने मिरर का काम किया तो उसकी कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। मान लो कि इमेज बन रही है बिंदु R पर, तो वो इमेज भी ज्ञात करनी है। इमेज पॉइंट, प्रतिबिंब बिंदु, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है समझो। सबसे पहले तो हम लोग रेखा पे बिंदु मानेंगे, तो इसको मैंने कर दिया लैम्डा के बराबर। जब लैम्डा के बराबर किया तो ये वाला जो बिंदु बनेगा, तुलना करो, 5λ-3, 5λ+4, और जेड का वैल्यू हो जाएगा 6λ-8। इसको लैम्डा के बराबर, इसको लैम्डा के बराबर, इसको लैम्डा के बराबर, तो बिंदु क्यू निकल आया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे।
तो डायरेक्शन रेशियो अगर जैसे दो बिंदु आपके पास हैं तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था कि एक्स एक्स को घटा दो, तो 5 लैम्डा -3 माइनस माइनस -1, इन दोनों को घटाओगे तो 5 लैम्डा, और इन दोनों को घटाओगे तो 6 लैम्डा -1 +5 तो -3। चलिए पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो दिख अनुपात आ गया। ठीक है, इसके बाद जो लाइन आपको गिवन है, ये आपको लाइन गिवन है, अगर हम इसका डायरेक्शन रेशियो देखें तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? 5, 5, 6 अपॉन वाला पोर्शन डायरेक्शन रेशियो होता है। तो देखो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमें पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो मिल गया और ये लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया, और दोनों लंबवत है, दोनों लंबवत है। तो क्योंकि अपन को पता है ना कि लाइन परपेंडिकुलर है पी क्यू के। अब लाइन अगर पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो जो डायरेक्शन रेशियो है उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाना चाहिए। तो इनका गुणा करो, 5 लैम्डा -1 का 5 से, 5 लैम्डा -1, फिर 5 का करो 5 लैम्डा से, फिर 6 का करो 6 लैम्डा -3 से। ये कितना होगा? जीरो होगा। ये कितना होगा आपका? जीरो होगा। चलिए सॉल्व करो। यहाँ पे 25 लैम्डा -5, यहाँ पे 25 लैम्डा, और यहाँ पे 36 लैम्डा माइनस का 18 बराबर जीरो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया है। हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है? 1 मिनट। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 जाएगा, और अगर यहाँ पे 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3 आएगा। यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 15 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। चलिए अब देखो, और बाकी आई थिंक सब सही है। कभी भी गड़बड़ हुआ होगा, क्योंकि बिंदु अगर माना है तो यहाँ भी कितना आएगा आपका? बिंदु माना तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 3 का 9 हो जाएगा। अभी भी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ये बार चेक करें, देखा मैंने कुछ गड़बड़ नहीं दिया यार। सब गड़बड़ हो गया यार। यहाँ 3 नहीं आएगा, 3 लैम्डा, यहाँ भी 3 आएगा। इनको घटाओ, 3 लैम्डा -1, 5 लैम्डा +4, 6 लैम्डा -8 सही है, 3, 5, 8 सही है। तो 3, अब कितना होगा? 3 लैम्डा -1, 5 लैम्डा 6, 6 लैम्डा -3। हाँ, अब सही है। चलो, 36 और 9 45 और 25 70, 70 लैम्डा। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18, 18, और यहाँ पे 3 -21 बराबर जीरो। तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 3/10। अब आया सही। यहाँ से हमने लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, जब लैम्डा का वैल्यू निकल आया तो लैम्डा का वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पे? क्यू में। तो लैम्डा का वैल्यू जब हम क्यू में पुट करेंगे तो लैम्डा 3/10 है, तो 3/10 का यहाँ हो जाएगा कितना? 3 × 3 = 9, 3/10 रखोगे तो 9/10 -3। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5 या 15/10 +4।
और यहाँ रखोगे तो 6×18 बटे 10 माइनस का 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, तो माइनस का 21/10। यहाँ 40 और यहाँ पे 55/10। यहाँ पे 80, तो यहाँ पे माइनस का 62/10। ये तुम्हारा बिंदु निकल के आ गया क्यों, -21/10 और यहाँ पे 55/10 माइनस का आपका 62/10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नहीं है तो थोड़ा और सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा, 21/10 ही रहेगा। यहाँ पे 5 का भाग जाएगा तो 11/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का भाग जाएगा तो माइनस का 31/5 हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो हो गया इसका वैल्यू। जो लंब पे मैंने क्या डाला, लंबपाद डाला, तो डालेगा लंबपाद के निर्देशांक हो गए। अब हमें क्या करना है, इस लंबपथ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो P आपके पास पहले से था और Q हमने ज्ञात किया, तो दो बिंदु के बीच दूरी लगा दो, तो PQ की लंबाई आगे आ जाएगी। तो PQ की लंबाई कितनी आएगी, देखो ये P है और ये Q है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी लगा दो, -21/10 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। यहाँ पे 11/2 -4 का स्क्वायर। यहाँ पे -31/5 +5 का स्क्वायर। चलिए, यहाँ से पी क्यू निकल के आ गया। चलिए, जब पी क्यू निकल के आ गया, ठीक है, और हमने क्या किया, लंब का पाद हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लंब पाद का समीकरण, मतलब इसका समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो दो बिंदु आपके पास हैं, पी है और क्यू हमने ज्ञात किया। तो दो बिंदु का समीकरण आपको पता होगा क्या होता है, x - x1 -2 से +2 हो जाएगा अपॉन में x2 - x1। तो क्यू इतना निकाला ना, तो -21/10 प्लस का 2 बराबर 22 - 22 अपॉन, इन दोनों को घटाओ तो मतलब 11/2 से हमने 4 घटाया, फिर z - z1 तो z प्लस का 5, और इन दोनों को घटाओगे तो माइनस का 31/5 प्लस 5। ठीक है, तो ये पी क्यू का समीकरण आ गया। अब जब पी क्यू का समीकरण आ गया, पी क्यू की लंबाई आ गई, क्यू का निर्देशांक आ गया, तो तीन बातें निकल के आ गई। लंबपद का निर्देशांक आ गया, लंबपद का समीकरण आ गया, अब इसको कैलकुलेशन करना है, और पी क्यू की लंबाई आ गई। अब हमें इमेज निकालना है। तो इमेज हम निकालेंगे, तो इमेज को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, कुछ मान ले रहे हैं। हम यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं कि जो इमेज है वो अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब पता ही नहीं क्या है, तो मैंने मान लिया कि जो इमेज है वो अल्फा, बीटा, गामा है। तो इमेज कैसे निकालोगे, देखो जो Q है वो पी आर का मिड पॉइंट है। Q क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। पी आर का मिड पॉइंट है। जब पी आर का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं Q बराबर, अब मिड पॉइंट है तो एक्स एक्स को जोड़ के आधा करो, -2 प्लस का अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पे 4 प्लस का बीटा अपॉन 2, -5 प्लस का गामा अपॉन 2। ठीक है, ये क्यू निकाला मैंने इन दोनों की हेल्प से, पी और आर की हेल्प से। और एक्चुअल में जो क्यू आपको निकाला है आपने, वो कितना निकाला, -21/10, यहाँ पे 11/2, यहाँ पे -31/5। ठीक है, अब तुलना करा दो, जैसे एक्स एक्स की तुलना करोगे तो माइनस का 2 प्लस का अल्फा अपॉन 2 बराबर -21/10। ये आपका 5 बार कैंसिल हुआ, तो 5 दूनी 10 प्लस का 5 अल्फा बराबर 21, वो भी माइनस का 21, तो 5 अल्फा बराबर -11, तो अल्फा बराबर -11/5। चलिए, अल्फा आ गया। ऐसे ही इन दोनों का कंपेयर करके बीटा निकालोगे, इन दोनों का कंपेयर करके गामा निकालोगे, तो यहाँ से तुम्हारे
इमेज भी निकल के आ जाएगी। चलिए, तो ये लंबपथ के निर्देशांक भी निकल के आ गए, इमेज भी निकल के आ गई। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो लाइन है। एक है आर वेक्टर बराबर ए वन वेक्टर प्लस का टी बी वन वेक्टर, पहली लाइन। और दूसरी लाइन है आर वेक्टर बराबर ए टू वेक्टर प्लस का एस बी टू वेक्टर। ठीक है, दो लाइन है। ठीक है, दोनों रेखाएं दूसरे मतलब अलग अलग समतल में है। ठीक है, तो दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, तो इसका तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद है तो काम चल जाएगा, समझे। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर अपॉन बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का मॉड का होल मॉड। होल मॉड लगाने का केवल इतना मतलब है कि अगर डिस्टेंस तुम्हारी नेगेटिव भी आती है तो तुम उसको पॉजिटिव भी लिखोगे, पहली चीज। और इसमें एक कंडीशन लिख लो, यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें, अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें ऐसा प्रूव करने के लिए आ जाए तो यहाँ पे फिर ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर डॉट बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का वैल्यू 0 आएगा। बस इतना काम करना है। दो बातें याद रखेंगे, ये बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला है और ये किसके लिए है, प्रतिच्छेद करने के लिए कंडीशन है। ठीक है, अच्छा ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, याद करना, समांतर नहीं है। समांतर नहीं है, दोनों रेखाएं समांतर नहीं है तो उनके बीच की दूरी का ये फॉर्मूला होगा। दूसरी बात, अगर जिन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बीच की दूरी भी पूछी जा सकती है और प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध भी पूछा जा सकता है। चलो इस पे क्वेश्चन करो पहले तो। चलिए, आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का लैम्डा टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, पहली लाइन। और दूसरी लाइन है आर वेक्टर बराबर टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, सॉरी प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस का म्यू थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप और टू के कैप। जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस का लैम्डा टू आई माइनस जे प्लस के टू आई कैप जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस टू के कैप।
दो रेखाएं हैं और हमें क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, मैंने इसको माना A1 वेक्टर, इसको जो भी आई उपलब्ध चीज है ना उसको A1 वेक्टर माना, इसको B1 वेक्टर माना। ऐसे ही इसको मैंने A2 वेक्टर माना और इसको मैंने B2 वेक्टर माना। ठीक है, तो जो फॉर्मूला तुम्हारे पास लिखा है, अब उसमें देखो A1 माइनस ए सॉरी A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 दोनों के हमें नीड है। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ से A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। 2i से आई गया आई कैप, जे से जे गया जीरो, माइनस के से कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो माइनस के कैप ही रहेगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, B1 क्रॉस B2। तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे दो माइनस एक एक, यहाँ पे कितना है 3 -5 और 2, यहाँ पे आई को बाहर रखा, -2 + 5, माइनस जे को बाहर रखा तो 2 माइनस 4 -3, ऐसे ही हमने के कैप को बाहर रखा तो -10 + 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3i कैप -j कैप माइनस प्लस का 7 के कैप। चलिए B1 क्रॉस B2 निकल के आ गया। जब B1 क्रॉस B2 निकल के आ गया तो इनका मॉड भी निकाल दे रहे हैं, B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो रूट में हो जाएगा 9 + 1 + 49, तो यहाँ से 59 इसका मॉड निकल के आया, 59 इसका मॉड निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉड में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो ये A2 माइनस A1 है और ये क्रॉस है, इन दोनों को डॉट करो, आई का आई से करोगे, जब आई का आई से करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर क्रॉस करेंगे हम जे का जे से, तो 7, और A2 कितना है तुम्हारे पास, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया यार। A2 2i आई -k ये है, और यहाँ पे अगर तुम करोगे, सॉरी यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों का हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। अपॉन में इन दोनों के का मापांक आएगा तो रूट में 59 आएगा, मॉड लगा दो तो यहाँ पर आ जाएगा 10/√59। ये फॉर्मूला हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि दो रेखाओं के बीच का दूरी, दो रेखाओं के बीच का दूरी, दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, एक बात याद रखना। और अगर दोनों प्रतिच्छेद करती हैं तो उनमें ये वाला प्रतिबंध फॉलो हो जाएगा। अगर कभी ऐसा आ जाता है कि सिर्फ ये प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेद करने का एक तरीका तो मैंने पहले अभी बताया है, वो एक तरीका ये भी है कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का वैल्यू 0 दिखा दो तब भी प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो था वेक्टर फॉर्मेट में। अब देखो कार्टेशियन फॉर्मेट में, तो x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, लाइन फर्स्ट, और x माइनस x2 अपॉन A2 दूसरी लाइन, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस z2 अपॉन C2 दूसरी लाइन। एक तरीका तो ये है कि इनको तुम वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, यही फॉर्मूला लगा दो। अगर यही फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहे हो तो फिर तुम क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट डिस्टेंस का, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं। सारणिक के अंदर आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, यहाँ पे आएगा A1
B1 C1, यहाँ पे A2 B2 C2, फिर आएगा रूट के अंदर, यहाँ पे फिर रूट के अंदर आएगा, रूट के अंदर क्या आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर, फिर आएगा कितना C1 A2 माइनस माइनस C2 A1 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर ही जा रहा है A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में है, जब रेखा कार्टेशियन के फॉर्मेट में हो। और यहाँ भी अगर प्रतिच्छेद करने का प्रतिबल आएगा तो इस सारणिक का मान जो अपॉन से ऊपर वाले पार्ट में सारणिक लिखा है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला जब कार्टेशियन फॉर्मेट में हो। इतना बड़ा क्वेश्चन फॉर्मूला है, अगर याद नहीं हो रहा है तो तुम एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दो। वैसे कुछ है नहीं, देखो ऊपर वाले में तो कुछ नहीं है, दोनों बिंदुओं को घटाया, पहले के अपन वाले पोर्शन को लिखा, दूसरे के अपन वाले पोर्शन को लिखा। और इसको लिखने के लिए क्या करो, जैसे पहले नंबर पे इन दोनों को छुपा के इनका क्रॉस करके स्क्वायर कर दो, दूसरे नंबर पे लिखने के लिए इनको छुपा के इन दोनों का क्रॉस करके स्क्वायर कर दो, तीसरे वाले पार्ट को लिखने के लिए इन दोनों को छुपा के अपन वाले पार्ट पोर्शन का क्रॉस करके स्क्वायर लिख दो। ठीक है, चलिए बात आती है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, अब अगर दो लाइन पैरेलल है और डिस्टेंस निकालना है तो देखो क्या है, आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर, पहली लाइन, और दूसरी लाइन है आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस का म्यू B2 वेक्टर बराबर, ये दूसरी लाइन, सॉरी दोनों पैरेलल है तो बी, यहाँ पे बी वाला पोर्शन सेम होगा। ठीक है, इनकी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉड अपॉन B वेक्टर का मॉड, ये होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। बच्चे इस वाले क्वेश्चन में मोस्टली गलतियां करते हैं, तो देखो कैसे करोगे। एक क्वेश्चन है आपका, आर वेक्टर बराबर आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस का लैम्डा 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, पहली लाइन। दूसरी लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस का म्यू 4 आई कैप 3 जे कैप 8 के कैप, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, दो लाइन है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक गलती कर देते हैं कि वो दोनों रेखाओं में क्या करते हैं, इसको A1 इसको A2 इसको B1 इसको B2 मान के पहले वाले तरीके से ही सॉल्व कर देते हैं। बट ये दोनों रेखाएं समांतर है, कैसे हैं समांतर, क्योंकि इस पूरे वेक्टर से इस लाइन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर 2 आई कैप 4 जे कैप और 5 के कैप। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 म्यू और जो हो जाएगा 2 आई कैप, सॉरी यहाँ पे 6 है,
और 3j और 4k। ठीक है, इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसमें देखोगे बी वाला पोर्शन आपका सेम बन जाता है। देखो बाहर तो आपका स्केलर क्वांटिटी होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्वेश्चन को देखते ही इस बात को भी फोकस करना है कि कहीं बी के साथ ऐसा तो नहीं है कि कुछ कॉमन लेने के बाद बी समान बन जाए। तो अगर ऐसा है तब भी वो दोनों रेखाएं समांतर वाली कैटेगरी से ही सॉल्व होंगी। तो देखो यहाँ पे इनसे और इनसे मैंने क्या किया, यहाँ से दो कॉमन ले लिया। तो देखो बी वाला पोर्शन सेम हो गया। जब बी वाला पोर्शन तुम्हारा सेम हो गया तो फिर इसको तो तुम बोल दोगे A1 वेक्टर। ठीक है, और इसको तुम बोल दोगे बी वेक्टर। ऐसे ही इसको बोल दोगे तुम A2 वेक्टर, इसको तुम बोल दोगे बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो दोनों रेखाएं समांतर है। क्वेश्चन को डायरेक्टली देखने पर समांतर नहीं दिख रहा था, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया क्योंकि एक दो साल में हुआ क्या, पिछले सालों में कि क्वेश्चन यही आया। बच्चों ने इस बात को फोकस ही नहीं किया, बच्चों ने क्या किया, वही क्वेश्चन है वैसा ही लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो तुम्हें इस बात को भी फोकस करना है कि बी से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। चलिए देखो यहाँ पे, अब देखो डिस्टेंस के लिए हम क्या निकालेंगे, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो देखो 2i से आई गया, आई क्या, 4j से 2j गया तो 2j क्या, 5k से 3k गया तो 2k क्या। ठीक है, और b वेक्टर आपका कितना है, 2i क्या, 3j क्या और 4k क्या। चलिए अब हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे। तो A2 माइनस A1 क्रॉस b वेक्टर। तो i क्या, j क्या, k क्या, 1 2 2 2 3 4। ठीक है, आई कैप को हमने बाहर रखा, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 2। मैंने जे कैप को बाहर रखा, 4 से 4 गया 0। के कैप को मैंने बाहर रखा, 3 में से 4 गया -1। ठीक है, जो आ गया A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब हम इसका मॉड निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। रूट में आई के गुणांक का वर्ग 2, जे का 0, के का -1 है तो 1 हो जाएगा, तो √5 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बी का मॉड निकालेंगे। तो कितना आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25 और 4 29, √5 और √29। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऊपर आएगा √5 और नीचे आएगा √29। यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से फोकस करो। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, तो वेक्टर का ओनली इतना ही पोर्शन तुम्हारा आना है इस बार के बोर्ड एग्जाम में। प्लेन से कुछ नहीं आना, जितना आना है 3D लाइन तक ही आना है। दोनों लेक्चर में मैंने 3D लाइन को पूरा का पूरा डिस्कस किया है, तो पूरा का पूरा तैयार करो, इससे बहुत अच्छा फायदा तुम लोगों को मिल सकता है। और बाकी जिन बच्चों ने अभी तक प्रोबेबिलिटी तैयार नहीं किया, तो प्रोबेबिलिटी का उतना ही पोर्शन अपलोड है जितना पेपर में आना है। तो कॉन्सेप्ट तुम वहां से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी अभी मैं एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन और इन सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन तीनों को भी डिस्कस करूंगा। फिर इस बारे में मिसलेनियस लेक्चर को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा।